वेलकम टू अमृता क्रिएशन। आज हम देखने वाले हैं बोट नेक कुर्ती का पार्ट 2। इसके लिए हमें लगेगा कैनवास। ये जाड़ा वाला कैनवास है। कैनवास के टाइप्स भी आते हैं, तो उसमें पेपर कैनवास भी आता है। इसे देखो, हमने कैनवास के इस तरह से मेजरमेंट लिए हैं। इसके बाद हम इस कैनवास को फोल्ड करेंगे और साइड में कर देंगे। उसके बाद सेकंड कैनवास लेने वाले हैं, तो इसको भी मेजर करके लेना है इस तरह से। 7.5 इसका मेजरमेंट है चौड़ाई का, और लंबाई है 11। इसे भी हम इस तरह से फोल्ड करके रख देंगे। इसके बाद हमें कैनवास पे गले निकालने हैं। इसकी चमकी वाली साइड और बिना चमकी वाली साइड, ऐसे दो साइड रहती है। तो चमकी वाली साइड हम फ्रंट पे रखने वाले हैं। इसके बाद इस तरह से आपको 4.5 का निशान लगा के इस कैनवास को छोड़ देना है। 4.5 बाय 4.5 का हम बॉक्स बनाने वाले हैं यहाँ पे। इसमें आप 4.5 बाय 4.5 का बॉक्स न बनाते हुए आपको यदि और बड़ा गला चाहिए चौड़ाई में, तो आप 5 भी रख सकते हो, 5.5 भी रख सकते हो अपने हिसाब से। तो मुझे 4.5 सफिशियंट है बोट नेक बनाने के लिए, इसलिए मैंने 4.5 ले लिया। और देखो, इस तरह से मैंने बॉक्स बना के तैयार किया है। यहाँ पे इसमें थोड़ा सा मैं बोट नेक के नीचे पत्ती जैसी डिज़ाइन करने वाली हूँ, थोड़ा सा एज माय चॉइस से। इसे देखो, यहाँ पे हम नॉच लगाने वाले हैं, यानी हमें कैनवास का मिड दिखे। और थोड़ा सा हल्का हल्का हमने बोट नेक का डिज़ाइन कर दिया है यहाँ पे। आपको स्टार्टिंग में हल्के हाथ से ही डिज़ाइन करने हैं, और बाहर के साइड से इस तरह से 1-1 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करके इसे पूरा राउंड कर लेना है। आप यहाँ पे पेन का भी यूज़ कर सकते हो। देखो, इस तरह से हमें राउंड करना है लास्ट तक। और यहाँ से हमें कटिंग करनी होगी इसकी। तो मैंने आपको बताया था मुझे पत्ती का शेप चाहिए, थोड़ा सा डिज़ाइनिंग का। तो मैंने यहाँ पे 1.5 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा एक्स्ट्रा मार्किंग किया है, और इसे हम अभी पत्ती वाला शेप देने वाले हैं। देखो, इस तरह से इसे हम अभी कट कर लेने वाले हैं अंदर की साइड से। देखो, यहाँ से हम कट कर लेंगे इसे। इस तरह से हमारा कैनवास कट होकर तैयार है। जब ये गले पे पूरा बन जाएगा, तो कुर्ते पहनने के बाद कुछ फैलेगा, तो वो आपका बोट नेक अच्छे से फुला हुआ नज़र आएगा। हमें सेकंड कैनवास लेके बैक नेक के लिए भी सेम उसी तरह से मेजरमेंट लेने हैं। सिर्फ मैंने बैक नेक में 3.5 का बॉक्स लगाया था, यानी शोल्डर का। और नीचे की जो चौड़ाई वाली साइड है गले की, उसे मैंने 4 कर लिया था। आपको ध्यान रखना है कि कैनवास को रखते समय उसकी जो क्लोज साइड है, वो क्लोज साइड हमें अपनी तरफ रखनी है। और इस तरह से मार्किंग लगा के हमें इस नेक को कट करना है। देखो, इस तरह से तैयार है कट होके। आप थोड़ा सा इसे बढ़ा भी सकते हो आपके हिसाब से, आपके चॉइस से। ये पूरा बनने के बाद ऐसा फैलेगा पहनने के बाद। देखो, इस तरह से। तो ये जो कुर्ती में से एक्स्ट्रा कपड़ा बचा हुआ था, वहाँ पे मैं कैनवास चिपका लूँगी प्रेस से। तो हमने 4.5 का जो गले का नाप रखा था, तो 4.5 प्लस 4.5 होता है 9। तो मैंने यहाँ पे 9 की मार्किंग लगा के जो चमकीली साइड है कैनवास की, देखो इस तरह से ये चमकीली साइड मैंने कपड़े पे रख दी है। और इसे मैं अभी प्रेस से पूरा चिपका लूँगी।
इस कपड़े को मैंने अभी व्यवस्थित प्रेस किया, उसके बाद उस पर कैनवस रख के उसको भी प्रेस से चिपका लिया। इस तरह से दोनों पार्ट तैयार है हमारे चिपका के। फिर इसे आउटसाइड से इस तरह से आपको कट करना होगा, आधा इंच से थोड़ा सा ज़्यादा। देखो दोनों भी गले अभी कट होके तैयार हैं। और मैंने यहाँ पे कट किया है बाहर की साइड से कपड़े को, क्योंकि इसे हमें पैक करना पड़ेगा कैनवास को, ताकि ये दिखे नहीं। देखो अभी मैं इसे पैक करना सिखाती हूँ आपको। आपको इस तरह से पैक करना है। देखो यहाँ से हमें सिलाई लगानी है। इस तरह से हमें दोनों कैनवास पूरी तरह से पैक करने हैं। फिर गला बनाने के बाद इसकी फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी और अंदर से कैनवास नहीं दिखेगा। यदि टॉप वाला ही कपड़ा आप कैनवास में यूज़ करते हो तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ज़्यादा इसे खींच-तान के नहीं करना है, हल्के हाथ से ही करना है। इस तरह से दोनों मैंने नेक को पैक कर लिया है। अभी इस तरह से इसे रख कर गले का हमें मिड निकालना है। यहाँ पे हम एक नॉच लगाने वाले हैं। देखो इस तरह से, ज़्यादा बड़ा नहीं करना है आपको नॉच। देखो हमने जब कुर्ती की कटिंग की थी तो मैंने यहाँ से नॉच दिए थे, तब आपको बताया था कि इसका यूज़ हमें आगे होने वाला है। तो ए वाले नॉच पे हमें नेक का नॉच रखना है, ताकि बराबर बीच में आपका गला बने। इस तरह से यहाँ पे आपको सिलाई लगानी है पहले। नहीं तो आपके पास यदि बॉल पिन है तो आप बॉल पिन का भी यूज़ कर सकते हो। इसे बैलेंस रखने के लिए हमें एक तो सिलाई लगानी है। यदि आपके पास बॉल पिन्स है तो बॉल पिन्स का यूज़ करना है। और आपको यहाँ से सिलाई लगानी है कैनवास की काट से। आपको ध्यान रखना है कि इधर उधर ना जाए सिलाई। वैसे तो हमने इस कपड़े को बैलेंस करने के लिए यहाँ पे बॉल पिन्स भी अटैच कर ली है, थोड़ी सी मैंने सिलाई भी लगा दी है। देखो इस तरह से आपको यहाँ से सिलाई लगानी है। और ध्यान रखिएगा कि कपड़े की सीधी साइड पे ही हमें कैनवास रखना है। मैंने इसे सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद हम बॉल पिन्स को साइड में हटा देंगे। उसके बाद इतना गैप छोड़ के हम इस कपड़े को कट कर देंगे। देखो इस तरह से मैंने कट कर दिया है। ध्यान रखिएगा यहाँ पे हमने लगाई हुई सिलाई कट नहीं होने को ना। और कट करने के बाद हमें इस तरह से छोटे छोटे नॉच देने हैं अंदर की साइड में, ताकि इसे पलटने में आसानी हो जाए। देखो इस तरह से हमें नॉच लगाने हैं। आपको एक एक डेढ़ डेढ़ इंच के डिस्टेंस में हमें सब दूर लगाने हैं पूरे गले में। और इसे इस तरह से पलटा देना है। देखो ध्यान से। और यहाँ से आपको सिलाई लगानी है इसके काट से। और सही साट सिलाई लगानी है, यानी काट से सिलाई यदि आएगी आपकी तो आपकी फिनिशिंग अच्छे से आएगी। थोड़ा सा ध्यान देकर ही आपको ये काम करना है। देखो मैंने यहाँ पे सिलाई करके फिनिश किया है गला। आप यदि चाहे तो यहाँ से और एक सिलाई लगा सकते हो साइड से। मैं इसे तुरपाई करने वाली हूँ, इसलिए मैंने इसे साइड से सिलाई नहीं की है। देखो अभी हमें यहाँ पे स्लीव्स लेनी है। मैंने कपड़े के हिसाब से कपड़े को एडजस्ट करते हुए मैंने स्लीव्स निकाली थी। तो जो जॉइंट की साइड थी उसे हम स्लीव्स में जॉइंट कर लेंगे। और मुझे अभी यहाँ पे थोड़ा सा डिज़ाइन देने में चांस है, तो मैं यहाँ पे डिज़ाइन भी दे दूँगी स्लीव्स को। आपको स्लीव्स का जो राउंड है उससे ऊपर 3 से 3.5 इंच छोड़ना है। देखो इस तरह से।
और हमें इस तरह से इसे फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है, ताकि स्लीव्स बनने के बाद यहाँ पे स्लीव्स में फ्रंट कट्स दिखे आपको, यानी स्लीव्स कट इसे आप बोल सकते हैं सीधी भाषा में। देखो इस तरह से आपको ये कट्स बनाने हैं स्लीव्स के। हमेशा हम निकालते हैं स्लीव्स तो स्लीव्स की बंद साइड जो रहती है वो फ्रंट साइड से रहती है, लेकिन मैंने कपड़े के हिसाब से एडजस्टमेंट की तो कट वाली साइड मेरी फ्रंट से आ गई थी, तो मुझे यहाँ पे डिज़ाइनिंग करने का चांस मिल गया, तो मैंने यहाँ में डिज़ाइन कर ली। एक कट्स के डिज़ाइन करने के बाद हमें स्लीव्स के राउंड में फोल्ड कर लेना है और इस तरह से सिलाई लगाकर इसे तैयार करना है। देखो मैंने यहाँ से सिलाई लगा के इसे तैयार कर लिया है। दूसरी साइड में भी हम सिलाई लगा लेंगे ताकि इसकी फिनिशिंग अच्छे से दिखे। थोड़ा सा आपको मशीन पे इस तरह के बारीक काम संभाल कर ही करना है, नहीं तो सुई उंगली में जाने के चांसेस ज़्यादा है। अभी मैं इसे कट पे डबल सिलाई लगाने वाली हूँ ताकि ये इजीली ना निकल जाए, नहीं तो सिलाई निकलने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं। देखो इस तरह से आपको सिलाई करनी है यहाँ पे। अभी हमें इस तरह से दोनों स्लीव्स कंप्लीट कर लेनी है। इसमें से सब हमने धागे वगैरह कट करके फिनिश कर लिया है इसे। देखो इस तरह से आपको दोनों साइड सेम आने के लिए थोड़ा सा ध्यान दे करके करना है, और इसे प्रेस भी कर सकते हो आप, यानी प्रेस से ये जो सल दिख रहे हो निकल जाएंगे। इसके बाद हमने जो दोनों नेक बना लिए थे उसे शोल्डर टू शोल्डर हम जोड़ लेंगे इस तरह से सिलाई लगा के। शोल्डर्स पे दोनों साइड हमने सिलाई लगा ली है, और यहाँ पे शोल्डर पे थोड़ा सा लॉक भी किया आपने सिलाई तो चलेगा, ताकि ये सिलाई खुले नहीं। मैंने यहाँ पे डबल सिलाई कर ली है, इसलिए लॉक की सिलाई की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपका नेक जो है शोल्डर टू शोल्डर जोड़ने के बाद एक कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हमें इसमें स्लीव्स ऐड करनी है। इसके पहले आप इसे प्रेस भी लगा सकते हो, प्रेस से इसके सल जो है वो निकल जाते हैं और काम में और फिनिशिंग आती है। तो स्लीव्स का जो मिड है वो हमें शोल्डर के मिड पे रखना है, जहाँ पे हमने शोल्डर लगाया है, और इस तरह से थोड़ा सा हाफ इंच से भी कम लेके हमें सिलाई लगानी है। तो सिलाई लगाते टाइम इसे स्लीव्स को इस तरह से घुमाना है, थोड़ा थोड़ा करके हमें सिलाई लगानी है। एकदम से लगाओगे तो थोड़ी सी सिलाई इधर उधर जा सकती है। देखो मैंने एक तरह की यहाँ से सिलाई लगा ली है, तो आपको बीच में से स्टार्ट करनी है सिलाई। पहले हमें फ्रंट साइड की सिलाई पूरी फिनिश करनी है, उसके बाद बैक साइड की सिलाई, फिर कंटिन्यू एक सिलाई मार लेनी है हमें। और ये सेकंड साइड है हमारी स्लीव्स की, इसे भी हम पहले स्लीव्स जैसा ही अटैच करके छोड़ देंगे। देखो आपको एक सरी की सिलाई लगानी है तो बाहर से आपकी फिनिशिंग अच्छे से दिखेगी। देखो कुछ इस तरह से। इसके बाद हमें पूरा ड्रेस को उल्टा करना है। सबसे पहले हम स्लीव्स में जो हमने हाथ का राउंड लिया था उसका पार्ट ऑफ 2 लेना है। हमने कटिंग करते समय भी इसका पार्ट ऑफ 2 ही लिया था, और इस तरह से हमें सिलाई लगानी है। देखो हमारा पार्ट ऑफ 2 जो था वो 5.5 था, यानी 11 का राउंड था। उसका सेकंड पार्ट 5.5 था। और जो हमें चेस्ट की सिलाई जो है, यानी चेस्ट का नाप है, तो हमने 1.5 इंच एक्स्ट्रा लिया था, तो वैसे ही बाहर से अंदर हमें 1.5 इंच लेना है।
और स्लीव्स के राउंड और चेस्ट की सिलाई को जोड़ देना है इस तरह से। देखो मैंने पॉइंट टू पॉइंट इस तरह से चौक से निशान लगा लिए हैं और इसी निशान से हमें सिलाई लगानी है। ज़्यादा फिटिंग के मेजरमेंट लगाने में हमें टाइम नहीं वेस्ट करना है। डायरेक्टली बाहर से अंदर 1.5 इंच का मार्किंग 1.5 इंच का मार्किंग करना है। सब दूर जितने हमने एक्स्ट्रा लिए थे उतना अंदर लेना है। ये फिटिंग करने का सबसे सरल तरीका है, तो आप इसे यूज़ करो। और जो हमने टमी का मेजरमेंट लिया था उसे भी 1.5 इंच अंदर करके हमने फिटिंग का नाप लगाया है। आप यदि वैसे मेजरमेंट करके फिटिंग लगाने के लिए सोचते हो तो उसमें गड़बड़ हो सकती है, लेकिन हमने जो एक्स्ट्रा मेजरमेंट लिया था मार्जिन के लिए उतना अंदर 1.5 इंच अंदर किया तो उसे दिक्कत नहीं जाएगी और फिटिंग भी बराबर आ जाएगी आपकी। सिर्फ आपको सीधी सीधी सिलाई लगानी है। और ये पूरा टाइट फिटिंग का टॉप नहीं है, इसलिए हमें इसमें ये वाली फिटिंग की मेथड यूज़ करनी है। हमें थोड़ा सा लूज़ी करना है। और जहाँ पे कट का मेजरमेंट हमने लगाया था वहाँ पे हमने लॉक की सिलाई कर ली है। उसके बाद जो लोअर कट बनाने वाले हैं उसे इस तरह से आप फोल्ड करिएगा। कम से कम 1.5 इंच का हिस्सा आपका फोल्डिंग में जाएगा। और इस तरह से फोल्ड करने से आपकी जो लोअर कट की फोल्डिंग्स है और उसकी फिनिशिंग है वो बड़े ही अच्छी तरह से आ जाएगी। आपको इस तरह से इसे सिलाई करनी है फोल्ड करने के बाद। और हाई कट पे आने के बाद हमें इसे थोड़ा सा मशीन को रोककर ड्रेस को घुमाना है और उसके बाद कुछ इस तरह से कपड़े को व्यवस्थित करके इसे भी फोल्ड करना है ऊपर से। और ऐसी आड़े में सिलाई लगाकर आगे बढ़ना है हमें। यहाँ पे आप लॉक की सिलाई भी लगा सकते हो, मैंने भी यहाँ सिलाई की है। और इस तरह से इसे पलटा के हमें पूरे कट में सिलाई कंटिन्यू करनी है आखिरी तक। इस मेथड से करने से आपके कट्स हैं पूरे स्ट्रेट आ जाएंगे, नहीं तो वो तिरछे होने के चांसेस ज़्यादा हैं। देखो हमने पूरे कट्स की सिलाई लगा के इसे फिनिश किया है। उसके बाद हमारा कट का एक जो पार्ट है, जो लोअर पार्ट है वो बाकी है, उसे हम इस तरह से फोल्ड कर लेंगे। देखो इस तरह से। देखो हमने स्ट्रेट सिलाई लगाई है। कुर्ती में सीधे कट्स आना ये भी बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। देखो इस तरह से हमारे पूरे कट्स वगैरह बन के तैयार हैं अच्छे से फिनिशिंग से। पर हमें ये जो बलून वाली साइड दिख रही है, जो उठी हुई साइड है, यहाँ से भी सिलाई लगानी है। तो थोड़ा सा कंसंट्रेट करके आपको ये सिलाई लगानी है। इस तरह से आपको कपड़े को ज़्यादा स्ट्रेस नहीं देना है। यदि आप स्ट्रेस देते हो तो इसमें सल आ जाएंगे। और इस तरह से हमारी कुर्ती बनके तैयार है। ये कम हाइट वाले लोगों के लिए भी अच्छी है। ऑफिशियल कुर्ती है बिना फिटिंग वाली, मीन्स इसमें टाइट फिटिंग नहीं है। तो देखो इस तरह से कुर्ती हमारी बनके अच्छे से तैयार है। यदि आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।